नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आखिर क्या चल रहा है? क्यों इंडिया गठबंधन की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है? क्यों सीट शेयरिंग की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है? इन सब बातों पर हम आपको आज जवाब देंगे। और अखिलेश यादव ने एक ऑफर दे दिया है कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ शामिल होते दिखाई देंगे। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस पार्टी को 17 सीटों का ऑफर दे दिया गया है। वो सीटें जो पहले 11 सीटें दी गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, ट्विटर पर उन्होंने लिखा था कि 11 सीटों पर सहमति बनी है, तो कांग्रेस पार्टी उस पर नहीं मानी, तो उसके बाद वो सीटें 15 हो गई और 15 के बाद अब 17 हो गई हैं। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने बयान जारी किया है। क्या कहा है उन्होंने, वो हम आपको बता रहे हैं। राजेंद्र चौधरी का बयान है, उन्होंने बताया कि हमने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीट की अंतिम पेशकश की है। अब आप समझिए कि ये आखिरी पेशकश है समाजवादी पार्टी की ओर से। 17 सीटों की यह अंतिम पेशकश है। इसके बाद कोई चीजें ऊपर नीचे नहीं होंगी, इसके बाद सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो 17 लोकसभा सीटों की अंतिम पेशकश की है। इस पेशकश पर कांग्रेस की स्वीकृति के आधार पर रायबरेली में न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का शामिल होना निर्भर करेगा। ये बात उन्होंने उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि उनसे सीटों के बारे में पूछा गया, कौन कौन सी वो सीटें हैं 17, उसके बारे में उन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन यहां पर 17 सीटों की बात कही गई है और अखिलेश यादव ने कहा था कि हम व्यक्तिगत तौर पर, यानी कि अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर शामिल होंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। लेकिन अभी ताजा बयान उन्होंने दिया कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता तब तक वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाता है, अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे। और अब 11 से 17 पर आ गई है समाजवादी पार्टी की। 17 सीटों पर हमको 17 सीटों पर आप चुनाव लड़ लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से, और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये अंतिम पेशकश है, इसके बाद कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। अब देखना होगा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो यहां पर स्थानीय नेता हैं, उत्तर प्रदेश के स्थानीय नेता हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2 दर्जन, क्योंकि अजय राय भी कह चुके हैं कि तकरीबन 2 दर्जन सीट दी जानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। 2 दर्जन का मतलब हो गया करीबन 24 सीटें दी जानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, ये अजय राय की तरफ से कहा गया था। यानी कि 2009 का फॉर्मूला पहले दिन से यहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि 2009 में हमने यहां पर अच्छी खासी 20 से ज्यादा सीटें जीती थी, तो उसी फॉर्मूले पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इस पर राजी नहीं हो रही थी। और अब यह कहा जा रहा है कि पहले 15 सीटें दी गई, 11 से 15 कर दी गई, और अब 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने के लिए अखिलेश यादव राजी हो गए हैं और 17 सीटों का ऑफर भी दे दिया गया है। अखिलेश यादव एक तरफ अपनी प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर रहे हैं। पहले उन्होंने जो लिस्ट जारी की उसमें 16 प्रत्याशी थे, और जब इंडिया गठबंधन से इस तरह की बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन में इस तरह की बातचीत चल रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत चल रही है, उसी दौरान अखिलेश यादव ने अपनी दूसरी 11 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। और इस बीच 17 सीटों का ऑफर भी कर दिया है कांग्रेस पार्टी को। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इंडिया गठबंधन बनेगा, उत्तर प्रदेश में साथ चलेगा, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी दिखाई देंगे, ये राजेंद्र चौधरी ने कहा है। देखना होगा कि 17 सीटों पर मानती है कांग्रेस या फिर नहीं मानती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।